हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आपने इसका इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा बहुत आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है और अब 9th क्लास में भी ये टॉपिक है। बट इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो कैसे करते हैं उसकी हर एक टाइप करवाऊंगी। जैसे अभी जो मैं आइडेंटिटीज करवा रही हूँ, आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहां इसको ऐसे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक ये करेंगे और एक जो है a माइनस बी और a प्लस बी। अगर ये दिया हो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो इस केस में आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज जो हम टाइप करेंगे वो यही 3 टाइप के ऊपर क्वेश्चन आपके बेस होंगे। ठीक है, आपको जो है ये टॉपिक समझ आ जाएगा क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज और भी है, तो वो 3 आइडेंटिटीज करके मैं आपको क्वेश्चन जो है समझाऊंगी। आज मैं इसके ऊपर टॉपिक डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड टॉपिक है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड टॉपिक है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो, सबसे पहले इसके क्वेश्चन कैसे शुरू होते हैं। जैसे मान लो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, हमने आंसर निकाला है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ कि 3x प्लस 4y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a है। ए इसमें जो है, ये देखो मैंने लिखा a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4y। ओके, b इक्वल टू 4y। तो अगर मैं इसमें रफ में 3x की जगह पे a लिख देती हूँ और 4y की जगह पे b लिख देती हूँ, तो ये इसका होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, मतलब इसके ऊपर आइडेंटिटी ये वाली फॉर्मेशन इस टाइप की है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए कितना है 3x इंटू 4y। ओके, इंटू क्या है 4y। अब देखो यहाँ पे बना 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 2 3 6 6 4 24। तो ये बन गया 24xy। दिस इज द आंसर। मतलब जहां अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो रीअरेंज कर लो, 9x प्लस 24xy पहले ले आओ और बाद में 16y का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मेरे को ये दिया होता √2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर लगाओ, तो कैसे लगाते। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो इस पे आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, √2x इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जहाँ पहले इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे प्लस ट्वाइस ऑफ ए कौन सा है ये, √2x इंटू 1 प्लस, अब किसकी बारी है 1 की, तो 1 का स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आया। अब देखो √2x। ठीक है, बच्चे जो है इसको गलत लिखते हैं, पहले √2 का √2 के साथ करो। जब आप √2 और √2 करते हो तो इसका आंसर होता है 2। अगर आप √3 इंटू √3 करोगे तो आंसर आएगा 3। √5 करोगे तो √5 आंसर इज 5। ये तो आ गया कि √2 और √2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2। अब देखो बारी किसकी है, एक्स की। एक्स को एक्स के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर बना 2x स्क्वायर प्लस 2 √2x प्लस 1। दिस इज द आंसर।
ओके, एक क्वेश्चन और कराती हूँ। अगर आपको दिया है √2x प्लस √5y, ठीक है, अब इसके ऊपर आइडेंटिटी लगानी है, तो आप कैसे लगाओगे? √2x इसका होल स्क्वायर लिखो प्लस 2 इंटू √2x, मतलब ये वाली टर्म आएगी, 2 तो आना ही आना है, पहले उसके साथ √2x आएगा और √5 है, √5y, यहाँ पे प्लस √5y होल स्क्वायर, तो ये बन गया 2x²। 2, अब देखो √2 और √5, अगर तो ये √2 इंटू √2 होता तो 2 आंसर आना था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिजिट है, जब डिफरेंट डिजिट दिया हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और √1 आ जाता है, √5 टू द 10, तो ये बन गया 2√10 एक्स और वाई, और साथ में अब देखो √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 5, तो ये बन गया 5y², इज द आंसर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी कौन सी थी जो अभी हमने पढ़ी है, जिसके क्वेश्चन किए हैं 3, वो था a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, a² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस b², ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। ओके, अब करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी, टाइप सेकेंड, मतलब a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, a² माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस b²। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया हो 3x माइनस 4y इसका होल स्क्वायर। ओके, क्या दिया है? 3x माइनस 4y इसका होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी है, ये ऊपर लिखी हुई है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, जिन्होंने आइडेंटिटीज रिवाइज नहीं कर रखी, आपको पहले आइडेंटिटीज रिवाइज करनी है, आफ्टर दैट उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो यहाँ पे 3x है, 3x का होल स्क्वायर लगेगा, माइनस, अब ट्वाइस, 2 तो आना ही आना है, a कितना है? 3x, यहाँ पे 3x लिखो, ये जो है b की पोजीशन क्या है? 4y, तो यहाँ पे 4y प्लस b का स्क्वायर, तो दैट मीन 4y का स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर, तो ये बन गया 9x², 2 3 द 6, 6 4 द 24, माइनस 24xy प्लस 16y², इज दिस आंसर। ठीक है, दिस इज ए आंसर। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया होता, अगर आपको क्वेश्चन दिया 2x माइनस 1/3x इसका होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या करना है आपको? 2x इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x, क्योंकि ये हमारा a है, ये हमारा b है, और यहाँ पे प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, तो आप देखो 2 टू द 4, x को 2 बार करोगे तो x² आया, यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू द 4 और यहाँ पे 1/9x², दिस इज द आंसर। क्लियर? ये वाला तो ये था। अब एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। अगर क्वेश्चन ये होता x/2 माइनस y/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, आपने आइडेंटिटी ये वाली यूज करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे x/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब a वाली पोजीशन ये है, x/2 इंटू y/3 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर लगाओ, ये आंसर आएगा आपके पास x²/4, 2 से 2 कैंसिल, xy/3 प्लस y²/9, दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम इसकी जो है थर्ड टाइप करेंगे। टाइप लिखो अपनी कॉपी पे, आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ,
क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाते। तो आपको ये अगर आप अपनी कॉपी पे कर लेते हो, इसके बाद आपके लिए अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। टाइप थर्ड क्या है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसके जो फैक्टर हैं वो होते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। आपको क्वेश्चन पहले अगर इस फॉर्म में दिया है, इस ये वाली फॉर्म में दिया है, आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका सेकंड फैक्टर है। कैसे करेंगे? जैसे मान लो 9x स्क्वायर माइनस 25 दिया। ठीक है, आपको जो है, आपको देखो पहले तो क्वेश्चन की टाइप समझनी पड़ेगी। कई बच्चे इसका होल स्क्वायर और इसको जो है एक ही मान के चलते हैं, वो गलत हो जाता है। दोनों क्वेश्चन में फर्क है। ये होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर, और ये इंडिविजुअल होल स्क्वायर। जैसे मान लो अगर मैं इस पे लिखूं 3+2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या करोगे आप? इसको प्लस करोगे, ये आया 5 का होल स्क्वायर। आंसर इज 25। और अगर मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में, कि तो ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आंसर डिफरेंट आएगा, 9 माइनस 4, आंसर इज 5। तो थोड़ा सा इसमें फर्क आता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो है, आपने ये जो थर्ड टाइप करवा रही हूँ, आपने उसकी टाइप पहचाननी है, किस फॉर्म में दिया है। ये इसकी कंडेंस फॉर्म है, आगे उसके फैक्टर दे रखे हैं। तो कंडेंस फॉर्म के लिए ये जो 9 और 25 है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है फैक्टर बनाओ। ये 3 3 दा 9, 25, 5 इंटू 5। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 3x होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाओ। अब इसके फैक्टर बनेंगे, क्या आएगा? 3x माइनस 5 और 3x प्लस 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब ये वाली कौन सी फॉर्म है? कंडेंस फॉर्म। ठीक है, कंडेंस फॉर्म है, और ये उसके फैक्टर्स हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ इसका। यहाँ पे है 49y स्क्वायर माइनस 1/9। तो अब क्या करोगे? 49 के फैक्टर बनाओ। ये क्या है? 7 7 दा 49, और 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 3 दा। कुछ भी दिया हो इस टाइप में, वहां पे सबसे पहले फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7y का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 7y माइनस 1/3 और 7y प्लस 1/3। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो, एक इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको क्लियर होगा। अगर ये देखो 16y स्क्वायर माइनस 1 दिया होता तो कैसे करते? तो आप क्या करो? 16 के फैक्टर बनाओ 4y, इनका होल स्क्वायर लिखो, क्योंकि जब आप होल स्क्वायर लिखोगे तो इसका मतलब ये है 4y इंटू 4y। तो 4 4 द 16, वाई स्क्वायर बना। अब 1 का जो है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसको ऐसे लिखो। आपके पास आया 4y माइनस 1, 4y प्लस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें एक टाइप इसी की टाइप है जिसमें आपको इसके फैक्टर गिवन होते हैं। मैंने इसको टाइप नाम दिया है फोर्थ टाइप। मतलब अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्म देखो, ये फैक्टर वाली फॉर्म गिवन है, आपको उसकी कंडेंस फॉर्म लिखनी है। जैसे क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया है 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। ओके, ये आपको दिया है, तो आप इसको जो है कंडेंस, क्योंकि दो फैक्टर गिवन है, दो फैक्टर को एक में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आएगा, और साथ में 3y का होल स्क्वायर। तो आंसर इज 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड लेती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया x माइनस 1, एक्स प्लस 1, आगे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स 4 प्लस 1। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें जो है हम इसकी पहले पेयरिंग करेंगे। अब देखो ये वाली फॉर्म जो है फैक्टर फॉर्म है,
ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो है कंडेंस फॉर्म लिखेंगे। तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स फोर प्लस वन। अब इसका पेयर बना लो। ये क्या है, ये भी फैक्टर है। तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर की पावर टू माइनस वन का स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट एक्स फोर प्लस वन। अब इसको करो, ये आ गया आपके पास एक्स फोर माइनस वन, एक्स फोर प्लस वन। अब देखो, ये वाली जो टाइप है इसके फिर फैक्टर बनाओ, क्योंकि फैक्टर दिए, कंडेंस फॉर्म लिखनी है। एक्स फोर ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो आंसर इज एक्स की पावर एट माइनस वन। दिस इज द आंसर। अब देखा यहाँ पे जो है, जैसे ये था एक्स की पावर फोर माइनस वन, एक्स की पावर फोर प्लस वन। तो आपके पास बन गया एक्स की पावर फोर इसका होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर एट माइनस वन। ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, इसकी एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसका जो है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आपको ऐसे दिया है टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इनके दोनों के फैक्टर कंबाइन कर दो। तो टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो है ये वाली ब्रैकेट लगाओ, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो ये आपके पास आया फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर फैक्टर बन गए, फैक्टर को कंडेंस करना है। तो आप लिखोगे फोर एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया फोर एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर। दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि मैंने सारे जो है अलग अलग टाइप के लिए हैं। ये इसका फायदा आपको ये होगा कि आप कोई सी भी बुक उठाओ, आपको जो है एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, कौन सी भी बुक उठाओगे उसमें इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो है फोर्थ टाइप है। अगर आपको ये दिया एक्स माइनस वाई अपॉन फाइव माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस फाइव माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस वन। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आपको फैक्टर ही गिवन है, तो आप कैसे जज करोगे कि ये जो है इसकी आइडेंटिटी बने, मतलब ये दो फैक्टर है। क्या करना कैसे है, यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे एक्स लिखो, यहाँ पे माइनस, इन दोनों में से कॉमन निकाल दो। तो मैंने लिखा वाई अपॉन फाइव माइनस वन, क्लोज ब्रैकेट कर दी, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस फाइव प्लस वन, यहाँ पे भी जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, अब देखो ये टाइप में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई फाइव वाई, वाई बाय फाइव, यहाँ पे प्लस आएगा भी, वाई बाय फाइव वन होल स्क्वायर। अब इसको जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल दो, फाइव वाई बाय फाइव का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई बाय फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर। जो आपने ऊपर आइडेंटिटी सीखी है वही लगेगा। तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25, यहाँ पे आया टू वाई अपॉन फाइव प्लस वन। ओके, ये बन गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25, इसके जब ब्रैकेट मैंने ओपन कर रही हूँ तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस टू वाई अपॉन फाइव माइनस वन, ये आपका आंसर आएगा। ओके, ये तो आपकी होगी थर्ड टाइप। अब देखो, इसी तरह के क्वेश्चन और भी होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन आता है एवेल्युएट। एवेल्युएट करो, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 103 इंटू 97।
ठीक है, अब इसको क्या करना है, ब्रेक करके लिखना है, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी पड़ी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी पड़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 103 दिया है और यहाँ पे 97 दिया है, तो मैंने 103 को ब्रेक किया तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने इसको लिखा 100 प्लस 3, ये लिखा। अब देखो 97 इस 100 में से कितना माइनस करें कि 97 आए। दोबारा सुनो, पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो है सबसे पहले इसको 103 को ब्रेक किया, क्योंकि 100 में आपने 100 की फॉर्म लेनी है, तो आपने 100 में क्या प्लस करे कि 103 बने, तो यहाँ पे बना 100 प्लस 3। अभी बीच में इंटू का साइन लगाओ। अब बारी किसकी है, 97 की। अब आपने देखना है कि वो 100 में से ऐसा क्या माइनस करें कि वो आपके पास 97 आए। तो 100 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो 97 आता है। तो दैट मीन अभी आप ऊपर क्वेश्चन करके आए हो इसी टाइप के, ये हमारे फैक्टर्स हैं, हमें इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये जो है यहाँ पे 1 लिखो, क्योंकि 100 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा, बाकी जो जीरो होते हैं वो साथ में आ जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें से 9 माइनस कर दो। जब आप 9 माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 9 9 9। ओके, 9 सॉरी 1, ये देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। 1 0 0 0, 9 क्या, 10 में से 1 गए, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 9 9 और 9 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपको पेपर में। अब देखो इसकी सेकंड टाइप कैसे है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115। अब देखो ये जो है, अगर आप देखो तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 185 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर। ओके, ये कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब इसका फैक्टर लगाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखो 185, एक बार इसमें 115 माइनस कर देंगे और एक बार इसको प्लस कर देंगे। ओके, जब हमने इसको माइनस किया इसमें से, तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे जो है माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, 5 में से 5 माइनस किया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 8 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर आया 70। ठीक है, इनटू अब देखो 185 में 115 प्लस करना है, 5 प्लस 5 कितना होता है 0, 8 9 और 10, एक 0 और आया, 1 2 और एक जो है 1 कैरी करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 21 जो है यहाँ पे 1000, ये आपका आंसर बनेगा। ओके, अब देखो अगर मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ, आप अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करो। ओके, जब आप साथ साथ नोट करते हो तो बड़ा कुछ सीखते हो आप। अगर आपको क्वेश्चन दिया है 95 इंटू 96, अब देखो पहले इसको करेंगे, हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 95 बने। मैंने 100 में से अगर 5 माइनस करती हूँ तो ये बनता है जो 100 माइनस 5 कितना हो गया 95। और अगर मैं 96 वाला केस ले रही हूँ तो 96 में क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे देखो 100 - 4। ठीक है, अब देखो इसको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, ये वाली कौन सी फॉर्म है आपको पता है, ये वाली फॉर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इसको 2 बार करके लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म है, तो अब इसका होल स्क्वायर लगाएंगे
तो ये आपके पास जो है, अगर आप इसका होल स्क्वायर लगा रहे हो तो ये बनेगा 100 का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर, और साथ में प्लस -5 -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4। ओके, अब देखो ये बना आपके पास यहाँ पे कितना बनेगा, 100, क्योंकि 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज 20, ये जो है 2000 बन गया। ओ भाई एक यहाँ पे मिस्टेक है, 1 मिनट भी, सॉरी। यहाँ पे एक चीज ऐसे आनी थी, देखो। अगर आपको इसमें मिस्टेक लग रही है तो इसका इजी वर्जन बता रही हूँ। अगर आप मान लो ये वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो तो आप इसका ये भी कर सकते हो। ये जो 100 है, 100, 100 -4 -5, 100 -4। ओके, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। आप मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया, 1000। ये कितना बनेगा, -400। ये कितना बना, 500। और ये जो है माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस जो है 20। अब इसको लिखो, 10,000 -900 +20। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पे इनको आपस में माइनस करो। अगर मैंने यहाँ पे इसमें से 900 माइनस कर दिया तो 10 में से 9 गए, कितने होते हैं, 1। ये आ गया 9100, और ये 20 प्लस कर दो तो आपके पास 9120। आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। जो मैं कर रही थी वो दूसरा मेथड लगा रही थी, वो भी बता देती हूँ। ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, वही चीज है, चाहे आप इस तरह कर दो, नहीं तो ऐसे भी है। 100 -5 जो मैं कर रही थी वो ये था, वो मैंने इसलिए चेंज कर दिया कि आप कंफ्यूज हो जाते कि कैसे किया। ये इसका सेकंड मेथड है जो मैं पहले कर रही थी। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको लिखा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -5 -4 -5 इंटू 100, और साथ में प्लस बनेगा -5 इंटू -4। ठीक है, इन दोनों को बाद में प्लस करते हैं तो ये आ गया 1000, और ये आया -900, और ये 20। दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे आप इस मेथड से कर लो चाहे इससे। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो यही लगा देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि इफ x + 1/x = 6, फाइंड x² 1/x², और सेकंड दिया है x4 1/x⁴। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। आपने जो इफ वाला पोर्शन होता है उसको लेना होता है, x + 1/x = 6। अब यहाँ पे लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग का मतलब x + 1/x इसका होल स्क्वायर = 6²। ओके, अब इसका जो है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + ट्वाइस ऑफ ab + b²। यहाँ पे लगाओ आइडेंटिटी, x² 1/x² +2 इंटू x इंटू 1/x। मैंने यही आइडेंटिटी लिखी है, कुछ नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ इसको आगे लिख दिया, पहले a के आगे साथ लिख दिया। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना आया, 36। x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x² 1/x² +2 लेफ्ट बचा। यहाँ पे 36, 2 जो है इस तरफ चला जाएगा 36 के पास, 1/x²। 36 -2, आंसर इज 32। तो मतलब आपके पास जो आपको इसका आंसर पूछा था वो किसके इक्वल आया, 32। ओके, यहाँ पे लिखो x² 1/x² = 32, सॉरी 34 भी, 32 नहीं, 6 में से 2 माइनस करेंगे 34। आंसर इज 34।
ठीक है, यहाँ पे भी ठीक कर देती हूँ 34। वही कहते हैं ना कि जब ध्यान हटता है तो दुर्घटना घटती है, यही कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करो, नहीं तो आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। अब देखो आपको जो है सेकंड पार्ट इसका जो दिया था आपके पास, आपको बोला x की पावर 4 1 और x की पावर 4 ये निकालना है। अब देखो ये कैसे निकलेगा, ये तो आपने निकाल दिया क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब क्या करते हैं इसमें, जो आपका ये आंसर आया है तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सेकंड पार्ट, we have x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। ठीक है, यहाँ पे लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलो, आइडेंटिटी लगाओ, ये बन गया x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 34 इंटू 34 ये होता है 1156। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बना x4 1 अपॉन x4 प्लस 2 इक्वल टू 1156। ठीक है, अब इसको 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, x4 x की पावर 4 1156 माइनस 2, तो आंसर इज 1154। दिस इज द आंसर। मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन करा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको जो है पेपर में हेल्प मिलेगी। आप इसी टाइप के क्वेश्चन करना, जब भी तैयारी करनी है ये वीडियो को दोबारा देख लेना और यही क्वेश्चन करना, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो इसकी एक और टाइप है जिस टाइप में क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है कि इफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 and xy equal to 6, find the value of 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अंडरस्टूड है कि जो इफ वाला पार्ट होएगा हम उसको लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे लिखो स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे बना 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर। ओके, अब इस पे आइडेंटिटी लगाओ, तो ये बन गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर करोगे तो 144। अब यहाँ पे आया 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 2 3 द 6 टू द 12, 12xy इक्वल टू 144। अब देखो आपके जो क्वेश्चन दिया था खुद ध्यान से देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो आपके पास ये जो है यहाँ पे बन चुका है। अब देखो यहाँ पे है प्लस 12xy। अब देखो xy, यहाँ पे xy की वैल्यू भी गिवन है तो वो वैल्यू यहाँ डालो, यहाँ पे आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 12। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 6, तो यहाँ पे जो है 12 इंटू 6 इक्वल टू 114, तो ये बना 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, यहाँ पे 72 आया, यहाँ पे 114, तो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 114 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो मैं क्या, वही है ना मैंने आपको क्या बोला कि ध्यान हटा दुर्घटना घटी, 144 है अभी, 144 ऊपर ठीक कर रहे हैं नीचे गलत लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से करना है, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आया 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 72। ओके, कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि देखो अगर मेरे को गलती लग सकती है आपको भी लग सकती है।
तो मैंने ऊपर सही लिख रही हूँ, नीचे मैंने जब लिखा तो गलत लिखा, ध्यान से लिखना है। ठीक है, अब देखो इसका एक टाइप और पूछा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया हो कि इफ, अब एक्स स्क्वायर 1/x² दिया है 27, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, सेकंड बोला है x माइनस 1/x। अब देखो, हम पहले क्या करते थे, जो इफ वाला पार्ट था वो जो है उठाते थे तो उसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। अगर आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब क्या करना है आपने, इसको इफ वाले पार्ट को कुछ नहीं करना, जहां पे आपको स्क्वायर में टर्म दे रखी हो। पहले क्वेश्चन में फर्क था, वहां पे आपको जो है यहाँ पे दिया होता था ऐसे, इस फॉर्म में दिया होता था, तो आपको इस फॉर्म का आंसर निकालना था। ठीक है, मतलब ये गिवन होता था और इसका आंसर। लेकिन अब उल्टा है, आपको ये गिवन है, आपको इस फॉर्म का आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, जो इसमें आपको निकालना है आप उसको लो, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, लिखो यहाँ पे लिखो x प्लस 1/x, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, वी हैव x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर करो, ये बन गया x स्क्वायर 1/x², 2 इंटू x इंटू 1/x। अब देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू लगानी है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे, x स्क्वायर 1/x²। पहले मैं यहाँ पे x कैंसिल कर रही हूँ। इसका आंसर आपके पास है 27, यहाँ पे 27 लिखो, यहाँ से आपको 2 मिला, यहाँ पे जो है आपने लिखा x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर, दिस इज 29। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर ऊपर दे रखा है इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पे जब स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये जो 2 है वहां पे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस √29। जब ये रूट हट के इधर आएगा तो यहाँ पे हमेशा आप स्टार्टिंग में प्लस माइनस लिखोगे, ये आपका आंसर है। अब इसी तरह सेकंड इसका पार्ट करेंगे, आपको जो है x माइनस 1/x गिवन है। अब इसको लेंगे, इसका भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे लिखोगे x माइनस 1/x, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखो x स्क्वायर प्लस, सॉरी, यहाँ पे लिखो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इस तरह भी कर सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1/x, ठीक है, 1/x²। इज दिस क्लियर? तो ये बन गया x² को कंबाइन कर दो, तभी मैंने उसको पहले पीछे लिखा। ठीक है, ये 27 में से 2 माइनस किए तो कितना यहाँ पे आएगा 25। 25, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन गया x माइनस 1/x। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस √25, ये बना आपके पास x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस, इसको मैंने लिखा 5 इंटू 5। ये देखो पेयर बना रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है स्क्वायर रूट में से एक 5 बाहर आ जाएगा जब पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 5, दिस इज द आंसर। ठीक है, अभी भी जो मैंने करवाया है आपको, इस बेस का अब कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको आज समझाया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² ट्वाइस ऑफ ए बी होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a²। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a² माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस b²। ठीक है, और एक फॉर्म हमने करी a² माइनस b², a माइनस बी, a प्लस बी।
अब देखो, इसमें जो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया है, आप अपनी कॉपी पे इसके नोट्स बना लो, ठीक है। और जब भी एग्जाम हो, अगर जैसे ये वाला टॉपिक आइडेंटिटीज वाला रिवाइज करना है, तो ये आपकी फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज है। अगर आप इसी को क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हो, तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आई। अगर टीचर आपके आउटसाइड से भी डालते हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है आराम से होंगे। आप एक क्वेश्चन लास्ट रह गया, जो मैं आपको, अगर इसका जो है अलग टाइप है, वो थोड़ा सा, वो मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगी, ठीक है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको जो है रिवाइज करो। ओके, थैंक यू सो मच।